बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों से बदल दें और आपके रिस्क में इजाफा फरमाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कचौरी की रेसिपी से। वाओ, सो फ्लेकी एंड क्रिस्पी और यमी। आप बहुत ही कम पैसों में अपने घर में इफ्तार की बहुत बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं। ना सिर्फ बना सकती हैं बल्कि बना के उन्हें फ्रीज़ कर सकती हैं और आराम से पूरा रमज़ान अपनी इबादत करें, अपने बाकी मामलात देखें। क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद वैसे भी आप में हिम्मत नहीं होती काम करने की, तो आपके लिए ये सारी रेसिपीज़ बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे बल्ले थे जो हमने बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इनको। ये हैं स्मोक्ड चिकन सिगार्स, तो ये भी बहुत मज़े के हैं और ये भी बहुत ईज़ी रेसिपी है। जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आपके लिए इसमें इकट्ठी की हैं वो बहुत क्विक एंड ईज़ी हैं। चिकन टिक्का चंक्स, इसे भी अपने पिज़्ज़ाज़ में, पराठा रोल्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी जो कचौरी है बिल्कुल जैसे आप हलवाई से बाहर से कचौरी लेके आते हैं, बिल्कुल उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बिल्कुल वैसी है। और हमने स्पेगेटी रोल्स तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और फिर हमारे तैयार स्पेगेटी रोल्स, स्प्रिंग रोल्स, वन बाइट रोल्स भी हैं और हमारे जो बड़े साइज़ के स्पेगेटी रोल्स हैं ये भी हैं। आप इनको फ्रीज़िंग की डिफरेंट टेक्निक्स, अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे अवेलेबल हैं तो आप उनमें कर सकती हैं। अगर ये नहीं है, ज़िप-लॉक बैग्स हैं तो उनमें कर सकते हैं। और अगर ज़िप-लॉक बैग्स भी अवेलेबल नहीं हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इसे आपके लिए और आसान कर दिया है। आप इवन घर में आपके पास ऑयल के एक्स्ट्रा शॉपर्स होते हैं, आप उनमें यूज़ कर सकती हैं, उन्हें रीयूज़ कर सकती हैं। और ये हमारे चिकन वेजी समोसाज़, चिकन चीज़ समोसाज़। और ये हमने ऑयल वाले जो हमारे प्लास्टिक बैग्स थे, हमने उनको कट करके साफ़ करके और रीयूज़ किया है। हमारे आलू के मिनी समोसाज़, आपको बताया मैंने ट्रेज़ में आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स में। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चिकन चंक्स से। चिकन टिक्का चंक्स, इसके लिए हमने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया। अब ये जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आपके लिए बनाई हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चिकन के साथ बनी हैं और ये आपके लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं और आपकी जेब पे भी बिल्कुल भारी नहीं होंगी। और अपनी फैमिली को कम बजट के साथ बहुत अच्छा इफ्तार करवा सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम्स यानी आधा किलो चिकन को क्यूब्स में चॉप कर लिया, क्यूब्स कर लिए उसके। और अब उसमें हम 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका डाल देंगे या विनेगर डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगी। और ये हमारे आ गया है चिकन टिक्का मसाला। तो हमने चिकन टिक्का मसाला बना के रखा हुआ था, वो हमने 3 टीस्पून्स डाल दिया। अब हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह आपसे तमाम मसालों की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। बिरयानी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, उसके बाद हमारा कोरमा मसाला। आपको कुछ भी बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे मसाले आप घर में बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इवन चपली कबाब मसाला, सब कुछ आपको मैं घर में बनाना सिखा दूँगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे सारी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें योगर्ट यानी दही डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब हम इसे पका लेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया और पैन को हीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा तो हम इसमें अपने चिकन के चंक्स जो मैरिनेट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। ये रेसिपी अब आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, आप इसे पराठा रोल में, इवन चपाती के साथ आप इसका रोल बना सकते हैं। ग्रीन चटनी डालें, उसके साथ थोड़ी सी वेजीज़ यानी प्याज, खीरा या कुछ भी और जो आपको पसंद है वो डालें और उसके साथ आप चिकन चंक्स डालें और रोल बना के बच्चों को दे दें। खुद एंजॉय करें, अपने हस्बैंड को दें। बच्चों को इवन लंच बॉक्स देना एक बहुत बड़ा इशू होता है रमज़ान में कि कुछ बनाने का मूड नहीं होता, तो ये एक आसान रेसिपी है। बच्चों के लिए बहुत फिलिंग भी है और हेल्दी भी है और बच्चे इसे आराम से खा भी लेंगे। तो अब उसके बाद जब ये रेडी हो जाए तो हम इसे कोयले का स्मोक दे देंगे। हमने इसे कोयले का स्मोक दे दिया ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब हम इसे अपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर रख देंगे और फ्रीज़र में डाल देंगे। और फिर जब भी हमें चाहिए होगा हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें से निकाल कर और इस्तेमाल कर लेंगे।
आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना बना के रख दीजिए। तो ये हमारे चिकन टिक्का चंक्स बिल्कुल रेडी हैं। हमारी नेक्स्ट रेसिपी आ गई है स्मोक चिकन सिगार्स। तो ये भी बहुत आसान रेसिपी है, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जो बाकी लेफ़्ट ओवर चिकन है, जो चिकन थाइज़ थी, चिकन लेग पीस था, उन सबको हमने चॉप कर लिया। ये अच्छा जूसी चिकन है, ये आपको ड्राई फील नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले अपने पास चॉपर में ये 300 ग्राम्स चिकन डाल लिया। ये हमारे पास टोटल 1 केजी बोनलेस चिकन है, तो हम 200 ग्राम अपनी नेक्स्ट एक और रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लेना है। मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ का है, इसलिए मैं हाफ़ लूँगी। आपने मीडियम साइज़ का एक अनियन इसमें डाल देना है और एक शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, ये भी आपने इसमें क्यूब करके डाल देनी है। 4 से 5 हरी मिर्चें वो हमने इसमें डाल दी। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। हम इसमें अदरक लहसुन डालना भूल चुके थे, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल लेंगे 1 चाय का चम्मच। वो भी हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट अपना बना के रखा हुआ था उसी को यूज़ करेंगे। और उसके बाद दोबारा से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि पेस्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारा पेस्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि चिकन भी बहुत अच्छे एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे अपनी डिफरेंट जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे अपने पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो मैंने आगे रेसिपी में उसका भी सॉल्यूशन बताया हुआ है कि आप कैसे बगैर पाइपिंग के बैग के भी सेम चिकन सिगार्स बना सकते हैं। तो हमने इसके लिए मैदे और पानी से एक लिक्विड एक ग्लू बना लेनी है, जो कि हम रोल्स को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी रोल्स को की जो पट्टी है उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। अब हमने रोल की शीट्स को काट लिया सेंटर से। अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसे सिंपली रोल कर लें। आपने सिंपली रोल कर लिया, एज पे हमने इसके यही मैदे और पानी का सॉल्यूशन लगाया ताकि आपस में स्टिक कर जाए, और हमारा ये रोल हमने इस तरह बना के रख लिया। और अब हम पाइपिंग बैग से इसके अंदर ये मिक्सचर फिल कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। इसी तरह हमने अपने ये रोल्स बना लिए। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरह से कर लीजिए, और दूसरा मैं आपको तरीका भी आगे बताती हूँ। अच्छा, ये हमने जो बनाए हैं, हमने फर्स्ट वालों को स्मोक नहीं दिया था, वो हमने एक पाइपिंग बैग बना दिया। अभी हमारा बाकी रिमेनिंग मिक्स है, इसको हमने स्मोक दे दिया है। तो इस तरह हमारे पास एक ही फ्लेवर की चीज़ दो तरह से आ गई, एक स्मोक्ड और एक विदाउट स्मोक। तो हम इन दोनों से एक मतलब एक रेसिपी से हमने दो रेसिपीज़ क्रिएट कर ली। तो इस तरह आपकी अपनी वेरिएशंस हैं, आप कैसे एक रेसिपी से आगे मज़ीद चीज़ें लिंक करते जाते हैं और कुछ और बनाते जाते हैं। तो मैंने इस वाली पूरी वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही करना सिखाया है कि कैसे आप एक छोटी चीज़ से, या मतलब एक मिक्सचर बनाकर उसे डिफरेंट और चीज़ों में देखिए। अब हमने इसको पाइपिंग बैग्स में भरने के बाद इसे हमने इस रोल्स के अंदर फिल कर लिया। ये देखें, ये रोल में फिल हो गया है। तो इसी तरह हमने इसमें से सारे रोल्स फिल कर लेने हैं। अब अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो आप इस तरह से कर लीजिए। और जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। हमने इसे पाइपिंग बैग में अगेन भर लिया। अब हम अपनी रोल्स की शीट्स को बिछा लेंगे और उसके ऊपर ये मिक्सचर पाइप कर लेंगे पाइपिंग बैग से, और इसको रोल की शेप दे लेंगे। तो आपको दोनों में से जो तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से कर लें। और इवन अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपल इस मिक्सचर को स्पून से भी डालकर
और आप इसको रोल कर सकते हैं। अब हमने इसको अपने दूसरे रोल को भी कर लिया। आपको तरीका समझ आ गया होगा कि बहुत इजी है और आप आराम से बनाकर और इसको फ्रीज़ कर सकती हैं और आराम से अपने पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकती हैं। तो इसी तरह करते करते हमने ये बेतहाशा रोल्स बना लिए बल्क में। आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितने रोल्स रिक्वायर्ड हैं, आप भी उतने ही ये चिकन सिगार्स बना लीजिएगा। देखें मैं आपको स्पून से भी बता रही हूँ कि स्पून से आप कैसे इसको डालकर फिल कर सकते हैं। देखें सेम वही शेप आई है हमारे पास, लेकिन एक ही काम को हमने डिफरेंट तरीक़ों से कर लिया। आपको जो भी तरीका सूट करता है या जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरह से कर लीजिए। तो ये हमारे सारे सिगार रोल्स आ गए हैं डिफरेंट फिलिंग के साथ। अब हमने इसको चाहें तो ज़िपलॉक बैग में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि आप ज़िपलॉक बैग में भी इसको डाल सकते हैं और इसको आपने डायरेक्ट फ्रीज़ कर लेना है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले फ्रीज़ करेंगे और फिर ज़िपलॉक बैग में या प्लास्टिक बैग में डालेंगे ताकि उनकी शेप ख़राब ना हो। लेकिन ये रोल्स या इस तरह की चीज़ें, इस तरह आपने देखा, आपने मैंने एक शॉपर में भी डाल दिया है और इसको भी इस तरह से रैप कर लिया है और ये हमारे आ गए स्पैगेटी रोल्स। तो अब इनके तरीका भी आपको बताते चलें। इसके लिए बिल्कुल बहुत ही कम लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सब लोगों के घर में और किचन में आराम से होते हैं। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल लिया। इसमें हमने चॉप्ड गार्लिक डालना है, इसमें आप पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून आपने चॉप्ड गार्लिक डाल दिया इसमें, सिर्फ इसको हल्का सा सौते करेंगे। इसमें से खुशबू आने लगे तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हमने 200 ग्राम्स, जो आपको शुरू में बताया था कि हमारी 1 केजी चिकन में से हमने 200 ग्राम चिकन बच गया है, जो हम अपनी वेजिटेबल्स वाली फिलिंग में यूज़ करेंगे। तो अब हमने इसके अंदर अनियन, 1 मीडियम अनियन स्लाइस डाल दिया। अगर आपके ग्रीन अनियन अवेलेबल है तो वो यूज़ करें, अगर ग्रीन अनियन अवेलेबल नहीं है तो आप एक मीडियम प्याज काट कर और वो उसमें डाल सकते हैं। अब हमारे आगे तकरीबन 200 ग्राम कैरेट, इसको भी हमने जूलियन कटिंग में काटा हुआ था, लंबा लंबा काटा हुआ था और हमने इसको मिक्स कर दिया। चूल्हा तेज़ रखिएगा और सिर्फ आपने सब चीज़ों को कटिंग करके रखना है और मिक्स करते जाना है। उसके बाद हमने 100 ग्राम इसमें कैप्सिकम डाल दी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर आ गया। उसके बाद 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और इन सब के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कैबेज। कैबेज भी हमारी 200 ग्राम्स है। कैबेज डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम अपनी ये जो फिलिंग हमने बनाई है स्प्रिंग रोल्स के लिए, हाफ़ फिलिंग हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी हाफ़ के साथ हम क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। जो रिमेनिंग हाफ़ फिलिंग है इसमें हमने अपनी स्पैगेटी बॉईल करके रखी है, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ सॉसेस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा सॉसेस और एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसलिए डाले कि हम इसमें अब क्वार्टर पैकेट स्पैगेटी का डाल लेंगे। हमने 1 पैकेट स्पैगेटी में से क्वार्टर यूज़ करना है उसका, यानी चौथाई हिस्सा। उसको आपने बॉईल कर लेना है, लेकिन थोड़ा हार्ड बॉईल करेंगे आप उसको, और बॉईल करने के बाद आप इसे अपने इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। तो ये हमारी स्पैगेटी वाली फिलिंग तैयार हो गई है रोल्स के लिए। तो ये भी बहुत क्विक एंड ईजी है। आपने देखा कि कैसे हमने एक ही फिलिंग से को 2 फिलिंग्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सबसे पहले हमने स्प्रिंग रोल की फिलिंग ले ली। अब हम इसे अपने रोल्स में डालकर और उनको शेप अप कर देंगे। तो ये तो हमारी स्टार्ट में आ गई है टिपिकल जो हमारी रोल की शेप है वो। आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एजेस बहुत अच्छे से लॉक हों। अगर आपके एजेस अच्छे से लॉक नहीं होते और किसी जगह से भी कोई पॉकेट रह जाता है तो उसके अंदर रोल में ऑयल चला जाता है, तो आपका इस तरह से ऑयल बहुत वेस्ट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस बहुत अच्छे से वो सारी साइडों से उसको आप बंद कीजिएगा। तो ये रोल हमारा हो चुका है एक। अच्छा, अब हम आपको इसी से मिनी रोल्स बनाना सिखाते हैं। तो हमने 1 बाइट अपने मिनी रोल्स, लेकिन हमने उनको
लॉक कैसे करना है ये भी बताते हैं आपको। हमने शीट बिछा ली, शीट बिछा के हमने उसकी 3 साइड्स पे ये जो मैदे वाला मिक्सचर है ये स्प्रेड कर लिया। अब हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे। ये हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग आ गई और अब हम इसको रोल कर देंगे। अब आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि मैंने साइड से तो कुछ नहीं किया, हमें साइड से क्या करने वाली हूँ। तो देखिए, साइड से सिंपली हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये तकरीबन टॉफ़ी की शेप आ जाएगी और ये बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े की लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। इवन दूसरी रोल की फोल्डिंग बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये आपके लिए एक आसान काम है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं, इवन अपने छोटे बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व कर सकती हैं, उनको भी साथ बिज़ी कीजिए और वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये हमारी आ गए हैं स्पेगेटी रोल्स। स्पेगेटी रोल्स को भी हम फिलिंग डालेंगे और रोल्स के एजेस के ऊपर अच्छी तरह से हम ये जो मैदे वाला मिक्स है ये लगाएंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग का तरीका देख लीजिए, आपका कोई भी एज, कोई भी कॉर्नर खुला नहीं रहना चाहिए। तो 4 रोल को बहुत अच्छे से आपने रैप अप कर लेना है। तो ये हमारे सारे रोल रैप हो गए। तो अब हम इसे अपने ज़िप लॉक बैग में डालेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे और जब जैसे-जैसे हमें रिक्वायर्ड होंगे हम इसे निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे स्पेगेटी रोल्स भी आ गए। मैंने आपको ट्रे में भी रखना बता दिया इसको और ज़िप लॉक बैग में भी। तो बहुत सारी फ्रीज़िंग टेक्निक्स हैं जो इस दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़िप लॉक बैग्स नहीं है तो आपने वही परचेज़ करने हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक की ट्रेज़ नहीं है तो आपने वही परचेज़ करनी है। बस कम से कम चीज़ें परचेज़ कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादातर चीज़ें अपने घर से इस्तेमाल करें और बजट फ्रेंडली भी हैं, मतलब आपकी सेविंग भी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपकी एनवायरनमेंट गंदी नहीं होती। तो अब हमने ले लिया एक बॉइल्ड पोटैटो, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पिंच्ड ऑलमोस्ट और सॉल्ट भी तकरीबन 1 पिंच, इसको डाल के हमने मिक्स कर लिया। तो हम बना रहे हैं चिकन वेजी समोसा। तो ये अब हमने क्या किया, इसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल लिया अपनी स्प्रिंग रोल की फिलिंग। अब स्प्रिंग रोल की फिलिंग हमने इसमें डाल ली और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास अभी समोसे वाली शीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने रोल्स की शीट को ही लेंथ वाइज काट लिया और काटने के बाद हम इसी को यूज़ करेंगे समोसा फिलिंग के लिए। तो समोसे की फोल्डिंग ऑलमोस्ट सबको आती है, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ, 2 डिफरेंट तरीक़ों से बता रही हूँ। सबसे पहले हमने पहले एज पे मैदे वाला मिक्सचर लगा लिया और उसके अंदर हमने अब पोटैटो और चिकन एंड वेजी फिलिंग हमने इसमें डाल दी। अब हमने इसको दोबारा फ़ोल्ड कर लिया और अब हम इस पे कि बाकी कॉर्नर्स पे भी मैदे वाला मिक्सचर लगाकर इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे चिकन एंड वेजी समोसास भी रेडी हो गए। इसी तरह हम सबको असेंबल कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे, नेक्स्ट को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल स्टार्ट यानी बिगिनिंग वाले कॉर्नर पे हमने थोड़ा सा मैदे वाला मिक्सचर लगाया और उसको ऐसे करके फ़ोल्ड कर देंगे ताकि उसका ये वाला एज लॉक हो जाए और एक पॉकेट बन जाए। हमने पॉकेट बना लिया और इस पॉकेट के अंदर हमने ये अपना वेजी और चिकन का मिक्सचर डाल दिया और अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी मैदे वाला मिक्सचर लगाकर और इसकी ये वाली साइड भी लॉक कर देंगे। तो ये हमारे चिकन एंड वेजी समोसास भी रेडी हो गए। तो इसी तरह हमने सबको तैयार कर लिया। अब ये हमारे चिकन एंड वेजी समोसास भी रेडी हैं फ्रीज़ करने के लिए। तो अब हम इनको फ्रीज़र में डाल देंगे किसी भी पॉलीथिन रैप से अच्छी तरह रैप करके। और अब हमारे आ गए हैं मिनी आलू समोसास। तो मिनी आलू समोसास के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो डो के लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 कप मैदा। तो 3 कप मैदा मैंने आपके सामने ये मेजर कर लिया। मेजरमेंट ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, आप 3 से 4 भी कर सकती हैं, 4 से 5 भी कर सकती हैं।
आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकती हैं, मतलब आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से कर लें। तो मैंने तकरीबन 3 कप ले लिया है मैदा। इसको मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी, कोई लम्प्स या कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाए। तो हमने इसे एक बर्तन में डाल दिया। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर, और अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हमारे पास है देसी घी, तो देसी घी हमने 3 टेबलस्पून हीप्ड डालना है इसके अंदर। तो ये मेल्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसी तरह जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सादा घी भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। देसी घी डालने का मकसद ये है कि इससे बहुत ही रिच और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लिया मैदे के साथ, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो गूंद लेंगे। वाटर एज़ रिक्वायर्ड इसलिए कि इसका कोई प्रॉपर अंदाज़ा नहीं होता, कोई मैदा कम पानी लेता है, कोई मैदा ज़्यादा पानी लेता है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मैदे को सख्त गूंदना है। हमारे बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनेंगे इससे। तो हमारी डो ऑलमोस्ट कंबाइन हो चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है, अच्छा, डो गूंदने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको स्ट्रेच करेंगे और अब ये देखेंगे कि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी, और बहुत अच्छे से फाइन हो गई है। हम इसको 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे। तब तक हम अपने आलूओं को छील लेते हैं। तकरीबन 1 किलो हमने आलू ले लिए। आलूओं को छील लिया आपने। छीलने के बाद आपने इनको उबाल लेना है। आलू हमारे उबल चुके हैं। अब हम इनको मैश कर लेंगे। जी, आप अच्छी तरह पोटैटो मैशर से या हाथ की मदद से इनको मैश कर लें। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर यानी धनिया कटा हुआ, और 1 टेबलस्पून ही तकरीबन हमारे पास जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो हमने बारीक चॉप करके रखी हुई हैं, वो डाल देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको बघाड़ते भी हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपने इसको जो समोसे को फ्राई करना है तो फिलिंग जितनी सिंपल होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो सबसे पहले हम अपनी डो को रोल कर लेंगे। अच्छा, मिनी समोसाज़ में हमारी जो सबसे ज़्यादा आसानी है वो ये है कि ना ही आपने पेड़े बनाने हैं, ना ही आपने उनको बार बार रोटी की शक्ल में बेलना है। आप पूरी डो को एक ही दफ़ा बेल लें। जैसे मैंने पूरी डो को एक ही दफ़ा बेल लिया, और अब हमें इसे किसी भी राउंड कप या बाउल, जिस भी साइज़ के आपको समोसे चाहिए, आप उसे इसे मार्क करके कट कर लें। तो इस तरह हमने पूरी डो को मार्क करके सर्कल्स और कट कर लिया। और अगर वो देखें कि उससे कट नहीं हुआ तो आप छुरी से मज़ीद इसको कट्स लगा दें। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम ये शीट हटा देंगे। अच्छा, अब इसके हमने कुछ छोटे सर्कल्स भी काट लिए। अब छोटे सर्कल्स का हम क्या करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। नहीं नहीं, पापड़ी बिल्कुल नहीं बनने वाली, कुछ डिफरेंट बनने वाला है। उसमें भी एक फिलिंग आएगी तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने अभी ये जो छोटे सर्कल्स बनाए थे इनको हमने सेंटर से हाफ कर लिया, और अब आपको समोसे की आसान फोल्डिंग बता दी जाऊँ, जो कि बहुत आसान है। आपने सिंपली एक कॉर्नर उठाया और दूसरे कॉर्नर को उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, और ये हमारा समोसा रेडी हो गया। अब हम इसमें अपने आलू की फिलिंग डाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है समोसा फोड़ने, जो कि लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, और जिनको समोसा बनाना नहीं आता तो वो उन्हें ज़रूरी है उनके लिए कि वो छोटे वाले समोसे से स्टार्ट करें, ताकि उनके लिए फोल्डिंग आसान हो। जितना समोसे की डो या रोटी बड़ी होगी उसे हैंडल करना उतना ही मुश्किल होगा। तो आपने सिंपली इसका एक कॉर्नर उठा के हाथ पे रखा, दूसरा कॉर्नर उसके ऊपर रखा और दोनों को जोड़ दिया। पानी लगा के कीजिएगा, उससे ये होगा कि वो बहुत जल्दी से जुड़ जाएंगे। अब हमने इसमें आलू की फिलिंग बहुत अच्छे से डाल दी। अब हमने इसके एजेस पे अगेन पानी लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया और अच्छी तरह से दबा दिया। ये देखें, हमारे मिनी समोसाज रेडी हो गए। कितने क्यूट लग रहे हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे मिनी समोसाज को बना के ट्रे में अलाइन कर देंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ आपने ओवरनाइट नहीं करना, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। टोटल 2 आवर्स आपने इसे फ्रीज़ करना है। जैसे आप देखें 2 आवर्स के बाद ये बहुत अच्छे फॉर्म हो चुके हैं। तो हम इसे अब अपने
एक बैग में, या सबसे पहले हमने ट्रे रखी नीचे, आपकी मर्ज़ी है अगर आप ट्रे रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो आप सिंपली भी इसको बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी शॉपिंग बैग में, किसी भी पॉलीथीन शीट में, किसी भी ज़िप लॉक बैग में, जो भी आपके पास अवेलेबल है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो है चीज़ समोसास। तो चीज़ समोसास के लिए हम सेम डो यूज़ करेंगे जो हमने बनाई थी, और अब हम इसके लिए तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने चेडर चीज़ ले ली। आपको चेडर पसंद है चेडर ले लें, मोज़रेला पसंद है मोज़रेला ले लें, और अगर आपको सिर्फ चीज़ पसंद है तो सिर्फ चीज़ ही ले लें, मतलब चेडर या मोज़रेला दोनों में से जो आपको पसंद है। मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून पोटैटो की फिलिंग, जो अभी सेम समोसा की फिलिंग थी, वो डाली। अब इसके अंदर ऑरिगानो और ब्लैक पेपर पिंच पिंच डाल दिया। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारे पोटैटो चीज़ समोसाज हैं, ये बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो हमने इन छोटे वाले में इसको सिंपली रखा और इसको हाफ मून की शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसके एजेस साइड से उठाए और इसको अच्छी तरह से लॉक कर दिया। अब हमने इस पे फोक से बहुत अच्छे से मार्क्स बना दिए ताकि ये अच्छा लगे। जो डो है, आपने अगर सिंपली बेल कर, तो आपने किसी भी राउंड कटर से इसको काट लेना है। कटर अवेलेबल नहीं है तो सिंपल आपके पास ग्लास घर में अवेलेबल होगा तो ग्लास से इसको कट कर लें, और उसके बाद इस पर फिलिंग रखें, सेंटर साइड्स पे पानी लगाएं और इस तरह हाफ मून की शेप दे लें। तो ये सेकंड्स में बन जाने वाली चीज़ें। तो इस तरह से हमने इन सबको शेप दे ली। अब हमने इनके एजेस पे हम फोक से मार्क्स बना देंगे, और ये हमारे बहुत मज़े के चीज़ समोसास भी रेडी हो गए हैं। अब भी हम इन्हें फ्रीज़र में डाल देंगे। तो हमने चीज़ समोसास को सबसे पहले ट्रे में अलाइन कर लिया। अपना एक लेफ़्ट ओवर यानी एक ऑयल का बैग जो हमारे कचरे में जाना था, हमने उसको ले लिया, उसके एजेस काट लिए, उसको वॉश कर लिया, और अब हम इसको इसके ऊपर बिछा लेंगे और इसके ऊपर अगली लेयर लगा देंगे, उसके ऊपर अगली लेयर और अगली लेयर, ताकि ये समोसे आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से हमने इन सबको करके एक बड़े पॉलीथीन बैग में डालकर, ये भी ऑयल के साथ ही आता है बैग, जिसमें ऑयल के छोटे पॉलीथीन बैग्स डले हुए होते हैं, तो आप इनको वेस्ट ना करें और इनको इस तरह रीयूज़ कर लें। तो ये हमारी कचौरी आ गई। अब हम कचौरी की सबसे पहले डो स्टार्ट करेंगे। तो हम बना रहे हैं कीमा कचौरी। आप कीमा कचौरी के साथ अगर किसी कीमे की फिलिंग में मटर डालना चाहें मटर डाल लें, कोई और वेजी आपको पसंद है तो आप वो बन डाल लें, जो भी आप डालना चाहें वो कर लें। सबसे पहले हमने ले लिया है 4 कप्स यानी आधा किलो तकरीबन मैदा। आधा किलो मैदे को सेम हम ऐसे ही करेंगे कि छान लेंगे। हमने मैदा एक बर्तन में छान लिया, इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल देना है। जी, ऑयल हम 4 टेबलस्पून डाल देंगे और इसको अच्छी तरह इसी मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। बिल्कुल, अगर आप इसमें घी डालना चाहें तो घी इसमें मेल्टेड फॉर्म में डलेगा। मेल्ट करके आप उसे 4 टेबलस्पून करके डाल सकती हैं। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको सॉफ्ट डो गूंद देनी है। आप याद रखिएगा कि हमने जो समोसे के लिए डो गूंदी थी वो हमने बहुत हार्ड डो गूंदी थी, लेकिन इसकी डो हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदेंगे, कि थोड़ी सी सॉफ्ट डो होगी। तो ये डो हमारी अच्छी तरह गूंद चुकी है। जी, डो हमारी बहुत अच्छी तरह गूंद चुकी है। हमने अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है, और फिर हम इसे अपने काउंटर पर डालकर अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ की हथेली को यूज़ करें, उसे स्ट्रेच करें और क्लोज़ करें इस तरह। ये बहुत अच्छी और फाइन हो जाती है, इसमें किसी किस्म का कोई लंप नहीं रहता और बहुत अच्छी और स्ट्रेची डो बनती है आपकी।
तो हमने इसको भी अपने एक बाउल में डालकर रेस्ट के लिए रख लेंगे 30 मिनट्स। अब हम मीनवाइल हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम और इसको सिर्फ सौते करेंगे, ऑयल के साथ सिर्फ मिक्स करेंगे और फ़ौरन ही इसमें हम डाल देंगे अपना हाफ़ केजी बीफ का कीमा। मैं बीफ के कीमे को हमेशा जब भी मैंने बीफ का कीमा करवाना होता है तो मैं पहले बीफ को वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद उसका कीमा करवाती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी टाइम की बचत होती है और दूसरा ये कि उसमें ज़्यादा पानी नहीं आता। अब हमने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया और 2 लार्ज साइज़ के प्याज जो तकरीबन आधा किलो के करीब ही होंगे, वो हमने चॉप करके इस कीमे के अंदर मिक्स कर लिया। अब अगर आप इस कीमे में कोई सब्ज़ी यानी कुछ जैसे मटर ऐड करना चाहते हैं या जैसे कीमा मटर कचौरी होती है, कुछ और भी जो आपको पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आपने इसको इतना पकाना है इसका पानी ड्राई हो जाए और कीमा गल जाए। तो हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ हम उस टाइम भी डाल सकते थे लेकिन उनका कलर फेड हो जाता, डल हो जाती। अब हमने इस आटे से कचौरियाँ बना लेनी हैं। अगर आपने इस साइज़ के पेड़े निकाले जितने के मैंने निकाले हैं तो इससे तकरीबन 13 बनेंगी और अगर आप छोटे साइज़ की कचौरी बनाना चाहती हैं तो वो तकरीबन 26 बनेंगी। तो ये हमने इसके सारे पेड़े काट लिए। तकरीबन हमारे पास 13 पेड़े आ गए हैं यानी 13 कचौरियाँ बन जाएँगी और ये अच्छी वो हलवाई स्टाइल कचौरी है और बड़े साइज़ की कचौरी है। लेकिन अगर आप इसको छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इस पेड़े को हाफ़ कर लें, तो फिर वो एक छोटी कचौरी बन जाएगी। हम इसको सबसे पहले चपाती की शक्ल में बेल लेंगे। हमने इसको बेल लिया, सबसे पहले हम अपने सारे पेड़े जितने भी हैं उन सबको बेल लेंगे। उससे ज़रा हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे आप एक चपाती को बेल लेते हैं तो उसको थोड़ी-सी रेस्ट आ चुकी होती है, तो वो जल्दी शेप में आती है। हमने इसके लिए सिंपल घी लिया है, मैंने देसी घी यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ करें और घी लेकर हमने इस पे रोटी पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। अच्छा, ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो फ्लेकीनेस और वो जो क्रिस्पीनेस और वो जो लेयर्स आपको कचौरी में फ़ील होती हैं, वो उस वजह से। अब हमने इसको सिंपली मैदे में टैप किया। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून ऑयल घी के अंदर 1 टेबलस्पून मैदा मिक्स करके भी रख सकते हैं और वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा स्टेप ये है। ये ज़रा ज़्यादा आसान है, तो मैं इसे फ़ॉलो करती हूँ। और आपने सिंपल इसे जिस तरह हम बचपन में पंखा बनाया करते थे कागज़ से, उसी तरह से आपने इस रोटी को फ़ोल्ड कर लेना है। और जो आपकी स्टिकी साइड है मतलब जो घी वाली और मैदे वाली साइड है, उसे अंदर की तरफ करके इसको यूँ ही रोल कर लेना है और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स आ गई हैं। अब हम इसको जब दोबारा रेस्ट पे रख देंगे और अब हमने दूसरे के साथ भी ऐसे ही किया एग्ज़ैक्ट, इस पे भी हमने घी स्प्रेड कर लिया, रोटी पे अच्छी तरह से घी फैला लिया और अब हम इसको भी मैदे में सिंपली टैप कर रहे हैं और इसको भी ऐसे ही फ़ोल्ड्स देंगे जैसे आप देख रहे हैं। देखिए बहुत ईज़ी फ़ोल्ड्स हैं। हमने फ़ोल्ड दे दिए और फ़ोल्ड देने के बाद ये वाली साइड जिस पे घी लगा हुआ था उसे हमने अंदर की तरफ रोल करना है। अंदर की तरफ हमने इसको रोल कर लिया। हमने इसको 5 मिनट पेड़ों को रेस्ट पे रखा और हमने इसको हाथ की मदद से थोड़ा-सा चपटा कर लिया। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कीमे की फिलिंग डालेंगे। घर की कचौरी है, अच्छी फिलिंग फ़ील होनी चाहिए। तो अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड दे लेंगे। फ़ोल्ड आपने बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरह से आपने इसको इकट्ठा करना है। अगर आपने इसको ठीक तरह से फ़ोल्ड ना किया तो ये उस टाइम फ्राइंग के दौरान खुल भी सकती है। ये हमने इसके सारे को एजेस अच्छी तरह से सील कर लिए और ये देखें कितनी मज़े की और क्यूट लग रही है। ये हमारी कचौरी फ्रीज़ करने के लिए या इवन आप इसे इंस्टेंट फ्राई करना चाहते हैं जैसे आप इसकी लेयर्स अभी भी देख सकते हैं तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम नेक्स्ट एक और आपको बनाना सिखा देते हैं। हमने पेड़े को उठाया, देखें आप इसके अंदर परतें देख सकते हैं कि कितनी परतें आपको फ़ील हो रही हैं। हमने इसे हाथ की मदद से चपटा किया। अब इसमें अगेन हम 2 टेबलस्पून फिलिंग डालेंगे। और इसके एजेस को सील कर लेंगे और एजेस को सील करने का तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा। इस
तरह आप इसे एक एक स्टेप करके सील करते जाएंगे। ये हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया, हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन किया और अब हमने इसको रख दिया। बस अब हम इसे सिंपली अपनी ट्रे में लगाकर फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ़र्म हो जाएंगी तो हम इसे किसी भी एयर टाइट बैग में, एयर टाइट बॉक्स में, किसी शॉपर में या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर और आराम से फ्रीज़र में रख देंगे। और जब हमें रिक्वायर्ड होगी हम इसे सिंपली निकालेंगे। आपको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको शैलो फ्राई करना है और आप इसको एंजॉय करेंगे। फ्राइंग मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बता दी है। अब हमारे आ गए हैं बल्ले, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी एंड मज़े के हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन जाने वाले हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे 2 कप बेसन। हमने इसके लिए 2 कप बेसन ले लिया। आपको जितने बनाने हैं आप उस हिसाब से बेसन ले लीजिएगा। आप इस रेसिपी को डबल, ट्रिपल यानी इवन आप 1 केजी तक भी अगर आप बनाना चाहें, 1 बेसन के आपने फ्रीज़र की स्पेस देखनी है उस हिसाब से बनाना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स आ गया, 1 टीस्पून हाफ़ टीस्पून सॉल्ट आ गया और क्रश्ड हमारे पास है ज़ीरा, वो हाफ़ टीस्पून आ गया। तो हमारे सिंपल ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 मसाले हैं जो इसमें जाएँगे और इसके साथ हमारा बेकिंग पाउडर आएगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसे बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर लूँ ताकि हमारी मिक्सिंग ज़रा आसान हो जाए। अब हमने अपनी ड्राई मिक्स को डाल लिया। अब हमने इसके अंदर 2 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर डालना है। सिंपल आपको ये बताया है कि मैंने 1 कप में 1 टीस्पून, 2 कप में 2 टीस्पून, 3 कप में 3 टीस्पून। तो आप इसे अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा लें, जितना कम करना चाहें उतना कम कर लें। अब हम इसमें आहिस्ता-आहिस्ता पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा-सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, पेस्ट की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि वो रनी बैटर ना हो, यूँ थोड़ा-सा डिले के बाद गिरे। जैसे मैं अभी आपको उठा के दिखाऊँगी कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको उठाया तो ये फ़ौरन नहीं ड्रिप कर रहा, डिले से गिर रहा है, तो इतना थिक बैटर होना चाहिए आपका। अब हम सिंपल नीम गरम ऑयल में इसको 1-1 टेबलस्पून डालकर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे बल्ले इसमें डाल लेंगे। ना ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो, ना ऑयल बहुत ठंडा हो। अगर ऑयल बहुत ठंडा होगा तो ये आपका बैटर जाके अंदर फ्लैटन हो जाएगा, बिल्कुल पतला चपटा, बिल्कुल पकोड़े की तरह बन जाएगा। और अगर आपका ऑयल बहुत तेज़ गर्म हुआ तो जब आप डाल रहे होंगे तो ड्यूरिंग ड्रिपिंग ही अपनी शेप मेंटेन कर लेगा। तो हमारी एक साइड से ये बल्ले रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको दूसरी साइड से पका लेना है। आपने सिंपल इसे फ्रीज़र से निकालना है, डीप फ्रोस्ट बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में आप इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। आपने इसे पानी से निकालना है, प्लेट में रखना है, इसको प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी में से निकाल कर आप किसी प्लेट में, स्ट्रेनर में रखेंगे तो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाएगा। और बाकी आप जिस तरह से भी दही बल्ले बनाना चाहते हैं, आप उस तरह से बनाएँ और उनको एन्जॉय करें। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बनेगी, अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, बाहर से भी बहुत मज़े के होंगे और बहुत यम्मी बनने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रेसिपी वो है हमारी चटनी की रेसिपी, हरी चटनी, जो कि हम रमज़ान में बिल्कुल बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले हमने उसके लिए 3 बंच ले लिए पुदीने के, 100 ग्राम्स हमने इसके अंदर हरी मिर्च ले ली और तकरीबन 1 बंच हमने ले लिया धनिये का। उसको हम मोटा-मोटा चॉप कर लेंगे और अपने ब्लेंडर में डाल लेंगे। अब मैं इस पे आपको ये ट्रिक भी बताऊँगी कि कैसे आप अपनी चटनी को सेव कर सकते हैं। 8 से 10 जवे आपने लहसुन के ले लिए, 1 टीस्पून आपने सॉल्ट ले लिया और 1 कप आपने इसमें दही डाल लिया। जो 1 कप हमने इसमें दही डाला है ब्लेंडिंग के दौरान, हम इसे पानी डाल के भी ब्लेंड कर सकते थे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप देखेंगे चटनी का कलर जैसा अभी है,
अगर आप इसे 3 महीने बाद भी इवन अपने फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये सेम कलर की चटनी बनेगी, इतनी ही फ्रेश, इतनी ही ग्रीन और इतनी ही यम्मी। तो हमने सिंपल इसे आइस क्यूब ट्रे में डाला और इसे ओवरनाइट फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएगी तो हम इसे आइस क्यूब ट्रे से निकाल कर किसी भी बैग में डाल कर रख लेंगे। अब हमारा आ गया ड्राई पाउडर, उसके लिए हमें 1 कोरिएंडर बंच चाहिए, मतलब 1 बंच आपने हरा धनिया ले लिया, उसको आपने चॉप कर लिया। पुदीना ले लिया हमने पुदीने को भी ड्राई करके उसके भी पत्ते निकाल कर अलग कर लिए। अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बारीक स्लाइस करके 100 ग्राम्स हम इसको सुखा लेंगे। अब सबसे पहले हमने ये देखें हरी मिर्चें हमारी बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं, स्लाइस करके रखिएगा, बहुत जल्दी सूखती हैं, सिर्फ हार्डली 1 दिन में सूख जाएंगी। पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें अब हमने सब अपने मिक्सचर जार में डाला और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे क्यूमिन सीड पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गार्लिक पाउडर। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास फ्रीज़र नहीं है तो आप इस फॉर्म में भी इसको बनाकर आराम से अपनी अलमारी में स्टोर कर सकती हैं। और जब आपको रिक्वायर्ड है सिंपली आप अपना दही अच्छी तरह से मिक्स करें, उसमें 1 टीस्पून ये वाला मिक्सचर डालें और आराम से एंजॉय करें। तो ये बिल्कुल पाउडर हो चुकी है, बहुत ही फाइन पाउडर बन गया है इसका। हम इसे एक बाउल में निकालेंगे या किसी एयर टाइट जार